ओम। कल हमने पांडवों के द्यूत में हार जाने और हार जाने के बाद वनवास जाने, वनवास के बाद अज्ञातवास में 1 वर्ष विराट के यहाँ रहने और फिर श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन को समझाए जाने तक की कथा सुनी थी, जिसमें दुर्योधन ने स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार की संधि से इनकार कर दिया, मना कर दिया और फिर युद्ध की तैयारियां हुई। युद्ध कितना भयानक था ये तो आप लोगों को डॉक्टर साहब के प्रेजेंटेशन से बहुत कुछ पता चल गया होगा। काफ़ी सारे आंकड़े उन्होंने आपको दिए। 1-2 करेक्शन है वो मैं करे देता हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट टू डॉक्टर साहब। महाभारत को अगर हम पढ़ें तो जिस समय राजसूय यज्ञ हुआ था उस समय अभिमन्यु की आयु करीब 18 वर्ष थी और उसने, जैसे मैंने बताया था ना, सबको कुछ ना कुछ काम दिए गए थे। तो अभिमन्यु अतिथियों को विदा करने वालों की टोली में था और उस समय उसकी आयु कितनी थी? लगभग 16 से 18 वर्ष। और उसके बाद में 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, जोड़ दो कितनी होगी? तो युद्ध के समय में अभिमन्यु की जो आयु थी वो 30-32 वर्ष की थी, 16 वर्ष की नहीं थी। लेकिन जो लोग और उस युद्ध में शामिल थे, जैसे भीष्म की आयु उस समय 170 वर्ष थी। कितनी? 170 वर्ष। श्री कृष्ण जिस समय, जिन्होंने शरीर त्यागा जब, उस समय इनकी आयु लगभग 125 वर्ष थी और महाभारत युद्ध के बाद 36 वर्ष तक श्री कृष्ण और जिए। तो घटा दीजिए 36 वर्ष 125 में से, उतनी आयु किनकी थी? श्री कृष्ण की थी, लगभग 79 वर्ष। और अर्जुन जो थे वो उनसे 16-17 साल छोटे थे। अच्छा, यूं भी अगर दूसरी तरफ से हम प्रमाण देखें तो जिस समय विराट के यहाँ अज्ञातवास में अर्जुन थे और विराट ने अपनी कन्या के विवाह का प्रस्ताव अर्जुन के लिए रखा और अर्जुन ने जब कहा कि मैं इससे विवाह नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरी शिष्या है, शिष्या पुत्री के जैसी होती है, लेकिन मेरा पुत्र विवाह योग्य है, आप उसके साथ में इसका विवाह करा सकते हैं। तो 15 साल के लड़के के लिए तो अर्जुन कहेगा नहीं विवाह योग्य है, ठीक है जी। तो वहाँ से भी ये बात ठीक हो जाती है। और आगे बढ़ते हैं। जिस समय अभिमन्यु का वध हुआ उस समय में उत्तरा जो थी वो गर्भ से थी। 3 प्रमाण हो गए, आगे बात समझ में। तो समय सीमा की दृष्टि से अगर हम देखें तो अभिमन्यु 16 साल का नहीं था, अभिमन्यु लगभग 32 वर्ष का था। लेकिन चूंकि वहां पर बाकी सबकी आयु इतनी बड़ी थी, कोई 75 साल का, कोई 80 साल का, कोई 100 साल का, कोई 100 साल से भी ज़्यादा का, उन लोगों के सामने तो वो बालक ही था। और इसलिए कहा गया कि इन सब ने मिलकर के युद्ध के नियमों को तोड़ करके जब अभिमन्यु का वध किया तो निश्चित रूप से वो अक्षम्य अपराध था। चक्रव्यूह के बारे में और जो 20 प्रकार के व्यूहों के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, निश्चित रूप से वो इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है। ये महाभारत में बहुत सारे व्यूहों का वर्णन किया गया है और उन्होंने काफ़ी हद तक उसको आप लोगों को बताने का प्रयास किया। चक्रव्यूह निश्चित रूप से बहुत ही मजबूत एक युद्ध शैली होती थी और जिसका ज्ञान सबको नहीं होता था। तो अर्जुन ने उस युद्ध शैली को सीखा हुआ था और जैसा कि हम लोगों ने सबने सुना है कि अभिमन्यु केवल प्रवेश की विधि जानता था। अब छोटा सा एक करेक्शन और है। करेक्शन यह है कि सबने रोकने की कोशिश की थी, उसको प्रेरित नहीं किया था, बल्कि सबने उसको रोकने की कोशिश की थी। लेकिन ये कहते हुए अभिमन्यु इन सबको साथ लेकर के चला
क्योंकि और कोई चारा नहीं था। संशप्तकों के पीछे अर्जुन तो चले गए कृष्ण के साथ में। अब यहाँ पर सेनापति कौन थे? धृष्टद्युम्न थे, और उनको भी भेदना नहीं आता था, लेकिन उधर से ललकार थी और इसको भेदन करना आता था। इसलिए ये मना करने के बावजूद भी अंदर चला गया। और उन लोगों ने योजना क्या बनाई थी? उन लोगों ने योजना अभिमन्यु को पकड़ने की नहीं बनाई थी, उन लोगों ने योजना बनाई थी युधिष्ठिर को पकड़ने की। द्रोण ने जो चक्रव्यूह की रचना की थी, उनकी योजना ऐसी थी कि युधिष्ठिर को अगर हम पकड़ लेते हैं और पकड़ करके उसको फिर से हम द्यूत के लिए तैयार कर लेते हैं, इस शर्त पर कि तुम द्यूत खेलोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे, युधिष्ठिर फटाक से बन जाएगा। क्योंकि युधिष्ठिर को जुए का शौक था। पंडित जी कल बता रहे थे ना, ये उसका बहुत बड़ा दुर्गुण था कि उसे जुए की बड़ी भारी लत थी। और उन लोगों ने यही योजना बनाई थी कि अगर हम इसको पकड़ लेते हैं तो फिर हम इसे द्यूत के लिए राजी कर लेंगे और फिर से इसको 12-15 वर्ष के लिए फिर से वनवास दे देंगे और अपना निष्कंटक हो जाएगा, उसके बाद नंबर खप लेगा। लेकिन हुआ उल्टा। जब श्री कृष्ण और अर्जुन चले गए दूसरी तरफ अपनी सेना को लेकर के और इधर इधर बनाया गया, तो ये जानकारी इनको भी नहीं थी कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह का भेदन आता है। तो उस समय में युधिष्ठिर ने जब मंत्रणा की अपने महारथियों के साथ में कि अब क्या किया जाए, कौन जाएगा, कौन जाकर के इस चुनौती को स्वीकार करेगा, तो उस समय में अभिमन्यु कहता है कि मुझे चक्रव्यूह का भेदन आता है। बोले तुमने कहाँ सीखा? तो उसने कहा बस कहाँ से सीखा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आता है और मुझे पता है चक्रव्यूह का भेदन कैसे होता है। लेकिन एक ही गड़बड़ है कि मुझे वापस निकलना नहीं आता। तो फिर चारों ने उसको मना कर दिया कि अगर तुम्हें निकलना नहीं आता तो हम तुम्हें ये खतरा उठाने नहीं देंगे। लेकिन अभिमन्यु ने जिद की और क्षत्रियोचित व्यवहार और बहुत सारी चीज़ें उसने जो वहाँ पर उनके डायलॉग्स हुए हैं, उसके बाद में वो नहीं माना और वो गया। भीम उसके साथ गए, पीछे युधिष्ठिर गए, और उन लोगों ने जो योजना बना के रखी थी कि जैसे ही इसने भेदन करके अंदर प्रवेश किया, उन्होंने फटाक से रास्ते बंद कर दिए और फिर ये लोग पहले द्वार के बाद ही अंदर नहीं जा पाए। अभिमन्यु जो था वो द्वारों को तोड़ता हुआ, क्योंकि उसको वो कला आती थी, वो उन द्वारों को तोड़ता हुआ चला गया। एक और बहुत बढ़िया बात है यहाँ पर कि केवल मात्र 2 और 4 बाण नहीं, जो मंत्र वाले बाण थे उनमें एक एक बाण से 30-30 बाण निकलते थे। महाभारत में इसका वर्णन है कि जो मंत्र वाले, आजकल जैसे हम गाइडेड मिसाइल्स की बात करते हैं ना, सॉफ्टवेयर गाइडेड मिसाइल्स हैं, वो जहां पर आप टारगेट करेंगे वहीं जाकर के वो अटैक करेगी। इसी प्रकार से मंत्रित जो अस्त्र होते थे उसमें 30 बाण, एक बाण से आप एक बाण छोड़ते थे उसमें से 30 बाण निकलते थे। इस प्रकार के उनके पास में अस्त्र शस्त्र थे। तो ये अभिमन्यु जब उसमें भेदन करता हुआ गया तो बहुत बड़ी सेना को इसने वहां पर मार गिराया और मार करके अंदर पहुंच गया। अंदर पहुंचते समय जो चक्रव्यूह के द्वार होते हैं उन द्वारों पर एक एक रथी को रखा जाता है, और उन रथियों में जो कर्ण के 7 सचिव थे वो थे, जैसा बताया डॉक्टर साहब ने, दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण था, और भी योद्धा थे, और उन सारे योद्धाओं को मारता हुआ ये महारथियों के चक्र में पहुंच गया, जहां पर द्रोण, कृपाचार्य, जयद्रथ, दुर्योधन, कर्ण और कृतवर्मा, इस प्रकार से ये सारे के सारे जो महारथी अंतिम चक्र में होते थे, ये वहां तक भेदन करता हुआ चला गया। इसने दुर्योधन को भी परास्त किया, इसने जयद्रथ को भी परास्त किया, और इन महारथियों को परास्त कर, कृतवर्मा को भी इसने परास्त किया। और इनको जब परास्त कर दिया तो द्रोणाचार्य ने ये योजना बनाई कि इसको इस तरीके से मारा नहीं जा सकता है। और वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि जब तक अभिमन्यु अपने रथ पर रहता उसको मारना संभव नहीं था, इसलिए उसके रथ को पहले कर्ण ने उसका धनुष तोड़ा, कर्ण ने अपने बाणों के द्वारा अभिमन्यु का धनुष तोड़ा, फिर शल्य ने उसके रथ के पहिए तोड़े और सारथी और पार्षणी दोनों को मारा। और उसके बाद में इन लोगों ने मिलकर के जब वो जमीन पर आ गया तब उसके ऊपर प्रहार किए, और बड़ी मुश्किल से ये 7 महारथी मिलकर के जैसे तैसे अभिमन्यु को मार पाए। तो ये नियमों के विरुद्ध था, ये निश्चित रूप से अधर्म था, लेकिन इन लोगों ने किया
और करके, ये वास्तव में ये फ्रस्ट्रेशन ही थी जिसके कारण से ये सब हुआ, लेकिन करने के बाद में ये लोग भी बहुत पछताए और द्रोण ने उसी समय में ये घोषणा कर दी कि अब अर्जुन नहीं छोड़ेगा। ये घोषणा वहां पर ही इन सब के बीच में ये मंत्रणा हुई कि अब अर्जुन नहीं छोड़ेगा, किसी प्रकार से ऐसा उपाय किया जाए कि बस अब अर्जुन का और खात्मा कर दिया जाए, नहीं तो अभी युद्ध खत्म हुआ क्या समझो। तो इस प्रकार से अभिमन्यु को उन्होंने मारा। ये बड़ा भयानक युद्ध हुआ। भीष्म का आपको मालूम ही है कि भीष्म की ये प्रतिज्ञा थी कि पांडवों पर मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन प्रतिदिन 10,000 से अधिक सैनिकों को वो मारते थे। सोचिए आप, 11 दिन तक वो सेनापति थे, प्रतिदिन 10,000 से ज्यादा सैनिकों को वो अकेले मारा करते थे। इतने जबरदस्त योद्धा थे। तो 11 दिन में ये 1.25 लाख तो यही हो गए। इस प्रकार से बहुत भीषण, बहुत भयानक ये युद्ध था और इस युद्ध के परिणाम भी बहुत बुरे हुए। इस युद्ध के परिणाम ये हुए कि देश विदेश से जो राजा इस युद्ध में सम्मिलित हुए थे, उन राजाओं के मर जाने के कारण से, युद्ध में मारे जाने के कारण से वहां की जो प्रजा थी वो उन्मत्त हो गई। जब राजा ही नहीं रहा तो अनाथ हो गए और उसके बाद में मनमानी शुरू हो गई। आज दुनिया में ये जितनी प्रकार की मनमानियां हमको दिखाई दे रही हैं, जो राजा का शासन में रहते हुए प्रजाएं जो अंकुश के साथ में रहा करती थीं, निरंकुश प्रजाओं ने मनमानियां करनी शुरू की और आज जैसा संसार हमारे सामने है, ये उस महाभारत के भीषण युद्ध का परिणाम है। महाभारत का युद्ध निश्चित रूप से, मेरे पास अक्षय जी का प्रश्न आया है, कृष्ण की नीति की असफलता थी। क्यों? क्योंकि कृष्ण तो कभी नहीं चाहते थे कि ये युद्ध हो, और कृष्ण ये भी नहीं चाहते थे कि जो काम राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर ने किया वो कार्य हो। क्यों? क्योंकि इस लड़ाई के बढ़ने का बहुत ज़्यादा कारण क्या था कि उधर जब उनको अर्घ्य दिया गया, ये बाकी के राजा उनसे चिढ़ गए और उस समय में जो शिशुपाल का वध हुआ, उसने आग में घी डालने का काम किया। वहां पर लोगों को इस प्रकार से लगा कि ये तो अब मनमानी करेंगे। क्या लगा उनको? जब एक राजा को भरी सभा में मार दिया गया, भले ही प्रयोजन कुछ भी था, लेकिन जब उसको मार दिया गया तो राजाओं के मन में एक बात आ गई कि ये अब मनमानी होगी, इसलिए युद्ध होना तो आवश्यक है, और इस कारण से युद्ध हुआ। तो निश्चित रूप से नीति के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी पराजय थी और इसके कारण से श्री कृष्ण बहुत आहत भी थे और उसके बाद में पूरा जीवन उन्होंने कभी सुख नहीं प्राप्त किया। बाद का उनका जो थोड़ा बहुत समय का वर्णन आता है 36 वर्षों का, उसमें भी लगातार इस प्रकार से मनमानियां चलती रहीं और एक बार उनके ही कुल में लोग आपस में लड़ बैठे। शराब पीना शुरू हो चुका था तब तक, और भी उल्टे सीधे काम शुरू हो चुके थे और उनके कुल में ही आपस में जो लड़ाई हुई, उसके कारण से ये दोनों फिर सब छोड़ छाड़ करके वन को चले गए। और वन में ही जो बलराम थे, उन्होंने तो स्वेच्छा से अपने प्राण त्याग दिए और श्री कृष्ण जो लेटे हुए थे, एक बार उनको बाण लगा और उस बाण के लगने से उनकी भी मृत्यु हो गई। हालांकि जिसने बाण मारा था, हिरण के धोखे में उनको बाण लगा, वो उनके पास आया और उसने क्षमा भी मांगी। श्री कृष्ण ने उसको क्षमा कर दिया, जैसे दयानंद ने अपने हत्यारे को क्षमा कर दिया, श्री कृष्ण ने भी उसको क्षमा कर दिया और इस प्रकार से श्री कृष्ण की जो जीवन लीला थी उसका समापन हुआ। तो अगर हम आदि से लेकर के अंत तक देखते हैं तो योगेश्वर कृष्ण का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। बहुत सारे संघर्ष। जन्म लेने के समय पिछले 6 भाई बहनों का संघर्ष, उसके बाद जन्म हुआ माता पिता से दूर हो जाने का, उसके बाद दूर होकर के वहां पर छिप छिप करके जीवन व्यतीत करने का। निश्चित रूप से जब वो गोकुल में रहते थे तो वहाँ के स्थानीय जो ग्वाल वाले होंगे उन्हीं के साथ खेलेंगे और किसके साथ खेलेंगे? जो जहाँ रहेगा उन लोगों के बीच में ही रहेगा, वहाँ पर रहते होंगे, वहाँ पर खेलते होंगे। और उन्होंने बचपन में जो वीरता के कार्य किए थे छोटी सी आयु में, जैसे 16-17 वर्ष की आयु में उन्होंने जो गोकुल को इतनी बड़ी मुसीबतों से बचाया था, तो उन सब कार्यों के कारण से वो वहाँ पर बहुत लोकप्रिय थे। जो लोकप्रिय होता है, लोग उसके प्रति प्रेम की भावना रखते ही हैं। तो ये जितनी भी बातें फिर पुराण में बनाई गई हैं बहुत सारी, वो आप ये समझ लीजिए जैसे अतिरेक है और ज़बरदस्ती किसी ने जैसे अपनी मन की बातों को
थोपा है श्री कृष्ण के ऊपर। लेकिन आप सोच करके देखिए कि जिस व्यक्ति के जन्म से पहले से ही उसका एक इतना बड़ा शत्रु राजा हो, उस व्यक्ति को कहाँ रास रचाने की फुर्सत मिलेगी। जिस व्यक्ति के उस राजा को मार देने के बाद में उससे भी ज्यादा शक्तिशाली आदमी जिसका शत्रु हो गया हो, जरासंध जैसा, वो व्यक्ति जो अपने राज्य को छोड़ करके दूसरी जगह जाकर के जा बसा हो, और जब वो वहां जाकर के बसा वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। रुक्मिणी जी के साथ विवाह के पश्चात शिशुपाल इनका शत्रु हो गया, रुक्मी इनका शत्रु हो गया, और उसके बाद में जो राजसूय की इनकी परंपरा, जो राजसूय करके उन्होंने साम्राज्य स्थापित करने की जो योजना बनाई थी, उस योजना में ये अर्जुन को लेकर के देश विदेशों में युद्ध लड़ते फिरे, राजाओं से मिलते फिरे। तो इस योजना में श्री कृष्ण को कहाँ इतनी फुर्सत थी कि वो जाकर के 16,000 और 18,000 रानियों के साथ में और गोपियों के साथ में रास रचाते। तो ये सारी की सारी जो बातें, ये मनगढ़ंत बातें हैं। इन बातों का वास्तव में कृष्ण के जीवन से कोई भी लेना देना नहीं है, और ये सब लोगों ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनको, जैसे कहते हैं ना, दूसरे के कंधे पर रख करके बंदूक चलाना, तो श्री कृष्ण के कंधे पर रख करके, क्योंकि वो केवल भारतवर्ष के नहीं पूरे विश्व के लोकप्रिय चरित्र हैं। राम और कृष्ण, आप अगर विदेशों में भी जाएंगे तो आपको राम और कृष्ण के भक्त पूरी दुनिया में मिलेंगे। उनको अलग अलग रूपों में वो बहुत उनके चरित्र को वो मानते हैं, और कई तो ऐसे मुस्लिम देश भी अभी इस दुनिया में हैं जहां पर इंडोनेशिया की अगर मैं बात करूं तो वहां का जो कमांडर होता है, कमांडर इन चीफ, आज भी उसको हनुमान कहा जाता है, और वहां का जो राजा होता है उसको राम कहा जाता है। तो उन देशों ने भी अभी तक इस परंपरा को जीवित रखा हुआ है, और वो ऐसी मान्यताओं के लोग हैं क्योंकि वो इनके चरित्रों से बहुत प्रभावित हैं। आपको जानकर के हैरानी होगी कि यूरोप में महाराणा प्रताप को वो अपना आइकन मानते हैं। महाराणा प्रताप की बड़ी मूर्तियां लगी हुई हैं वहां पर देशों में। और क्यों लगी हुई हैं? वो कहते हैं कि महाराणा प्रताप इतने शक्तिशाली व्यक्ति थे और उनकी नीतियां इतनी अच्छी थीं कि जिस तरह से उन्होंने अकबर के साथ में इतना बड़ा उसके पास साम्राज्य होते हुए, इतनी बड़ी सेना होते हुए भी, एक छोटी सी सेना लेकर के भी उन्होंने चित्तौड़ को कभी भी अकबर के अधीन होने नहीं दिया। ये उनकी नीतियों को, तो इस प्रकार से हमारे जो महापुरुष हैं उनकी नीतियों को बहुत सारे लोग आज भी, हमको चाहिए कि हम उन नीतियों को समझें, उनके वास्तविक जीवन चरित्र को समझें। जो वास्तविक जीवन चरित्र है वो उनके समय के लिखे हुए ग्रंथों में ही आपको मिलेगा। जैसे राम के विषय में अगर आपको वास्तविक जानकारी चाहिए तो वो आपको रामायण से मिलती है, इसी प्रकार से कृष्ण के विषय में अगर आपको वास्तविक जानकारी, ठीक जानकारी चाहिए तो वो आपको केवल और केवल महाभारत से ही मिलेगी। बाद में ये जो पुराण लिखे गए हैं, इनके लिखे जाने के कारण में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें उल्टी सीधी बातें हमारे महापुरुषों के बारे में डाली गई हैं। उसके पीछे बहुत सारे अन्य कारण भी हैं, उन कारणों पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ये बात हमें निश्चित माननी चाहिए कि जैसे अपने कुल के लोगों के विषय में हम कोई गलत बात सुनते हैं तो हमारी त्योरियां चढ़ जाती हैं, इसी प्रकार से अपने महापुरुष, हम उन्हीं की आखिर संतान हैं, उनके बारे में भी अगर हम कोई गलत बात सुनते हैं तो हमें उसका तत्काल विरोध करना चाहिए। इसलिए योगेश्वर कृष्ण का पूरा जीवन बहुत ही उच्च कोटि के चरित्र का है। चाहे उनकी नीति की बात करें, चाहे उनके विज्ञान की बात करें, चाहे उनके चरित्र की बात करें, चाहे उनकी जो योजना थी इस देश के प्रति उसकी बात करें, वो सारी की सारी चीज़ें हमको। फिर एक प्रश्न और किया अक्षय जी ने कि अगर श्री कृष्ण चाहते तो वो कौरवों को खुद ही दबा देते तो ये युद्ध नहीं होता, इतना विनाश नहीं होता। लेकिन श्री कृष्ण के पास कौरवों से युद्ध करने का कोई कारण, हाजी कोई कारण? युद्ध तो धर्म का युद्ध था। इनके पास तो कारण था कि इन्हें अपना राज्य वापस चाहिए था, लेकिन श्री कृष्ण के पास में कोई कारण नहीं था। इसलिए वो युद्ध में लड़े भी नहीं और उन्होंने उस युद्ध को स्वयं किया भी नहीं। चाहते तो निश्चित रूप से कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस नीति के तहत और इस धर्म के तहत उन्होंने इस कार्य को नहीं किया। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। एक प्रश्न और आया था भाई साहब ने किया, अशोक जी ने, कि उस समय के लोगों का साइज क्या होता था। तो जो खुदाई हुई है कुरुक्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र की, उस समय के जो प्रमाण मिलते हैं, चाहे वो आयुधों के आकार हों, जो हथियार उस समय इस्तेमाल होते थे, और जो शरीरों के अवयव, हड्डियां इत्यादि मिली हैं, उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि उस समय के लोग 12 से 15 फुट की लंबाई के
हुआ करते थे। कम से कम उनकी लंबाई 12 फुट और 15 फुट तक उनकी लंबाई हुआ करती थी उस समय में। ऐसे प्रमाण आर्कियोलॉजिकल सर्वे को मिल चुके हैं। वैसी हड्डियां जो उनकी लंबाई मिली है, अभी ये पैर की हड्डी मिली है कुछ लोगों की, उसकी जो लंबाई है उसके हिसाब से जो शरीर का अनुमान लगाया गया है वो 15 फुट से कम का शरीर नहीं हो सकता है। तो ये बड़े बड़े योद्धा थे, बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा थे। अब जिसमें 70 हाथियों का बल, 70 का नहीं होगा 7 का तो होगा। भीम के विषय में ये कहा जाता है कि उसमें 70 हाथियों का बल। मैं कह रहा हूं एक हाथी का भी बल हो तो एक हाथी का बल कितना बड़ा बल होता है। तो ऐसे जो महान बड़े बड़े योद्धा थे, हमारे एटा के पास में कासगंज जाते समय एक जगह पड़ती है, वहां पर भीम का घंटा रखा हुआ है। 80 मन का घंटा है। कितना है? 80 मन। 1 मन 40 किलो का होता है। 80 मन का यानी 3200 किलो का घंटा है वो, और इतना विशाल का घंटा है। इसी प्रकार से आप अगर महाराष्ट्र में जाएंगे तो आपको बहुत सारे गुफाओं में बड़े बड़े इनके ये मिलेंगे जो इन्होंने उस समय में, जब इनका वनवास और अज्ञातवास था, उस समय में इन्होंने जहाँ जहाँ पर निवास किया वो गुफाएं आज भी हैं, और उनके अंदर बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, बड़ी सुरक्षित हैं। जो पांडवों की बनाई हुई गुफाएं हैं वो आप जब जाएंगे औरंगाबाद के आसपास के क्षेत्र में, क्योंकि उन्हीं क्षेत्रों में वनवास के समय में भटकते हुए रहे, तो वो सब आज भी सुरक्षित है। तो उससे पता चलता है कि ये कितने बलशाली रहे होंगे और कितना इनका शारीरिक सौष्ठव रहा होगा। और अगर किसी का कोई प्रश्न है, हाँ एक प्रश्न किया था आदरणीय बुद्धि राजा जी ने। इनका प्रश्न ये था कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कैसे हुए। अब इसके विषय में महाभारत आदि पर्व में सिर्फ इतनी बात कहता है कि जो धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी थी, गांधारी ने महर्षि वेदव्यास से ये वरदान मांगा था कि मेरे 100 पुत्र होने चाहिए। और उसके बाद में महर्षि वेदव्यास चूंकि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, वो टेस्ट ट्यूब बेबी थे या किस तरीके से हुए थे ये तो वर्णन नहीं आता है, लेकिन हाँ निश्चित रूप से ये कोई ना कोई वैज्ञानिक अटकल ही थी जिसके द्वारा उनके 100 पुत्र 101वीं उनकी कन्या, इस प्रकार से गांधारी से 101 संतानें थी। ठीक है जी। तो आप जो समय की सीमा बांध रहे थे उस तरीके से तो वैसे भी नहीं हो सकता, आप जो कह रहे हो वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये निश्चित रूप से गांधारी की संतान थी, इतना ही उसके विषय में वर्णन है और कुछ नहीं। और अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन कहा जाता है गांधारी मांस का लोथड़ा पैदा हुआ था, बच्चा नहीं हुआ था, लोथड़ा था। ठीक है। तो महर्षि जी अपने हाँ उसके बारे में बहुत सारी लोकोक्तियां हैं कि उन्होंने जल छिड़क दिया, 101 टुकड़े हो गए, एक लड़की, वो सब है, हमने भी वही सब पढ़ा है, लेकिन उसका कोई इस प्रकार से वो जो मांस का लोथड़ा और ये सब है, ये महाभारत में नहीं है। ठीक है ना। जी नहीं वो ठीक है, वो जो भी रहा होगा, हम उस पर बहस नहीं करना चाहते। वो हमारे ज्ञान विज्ञान से ऊपर के, जो उस समय बहुत बड़े विज्ञान थे। उस समय में ये जो एक तीर से 30 तीरों के निकलने का जो विज्ञान था, ये जो गाइडेड हमारे जो मिसाइल हैं आजकल, ये वैज्ञानिकों के हाथ में, उस समय में भी ये महारथियों के हाथ में ही होते थे ये विज्ञान। वैदिक भजनों को सुनने के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।